क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा और वो सच हो गया? मानो आपका दिमाग कोई जादूगर हो जो चुपचाप आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदल देता हो। यह कोई सपना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके अपने मन की ताकत है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे जानते हैं? और अगर नहीं, तो क्या होगा जब यह राज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बताया जाएगा? जरा सोचिए, एक लड़का था राहुल। उसे लगता था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हर दिन वो सुबह उठता और अपने आप से कहता, मैं तो हारा हुआ हूं। और सचमुच उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ होने लगा। नौकरी नहीं मिलती थी, दोस्त उससे दूर भागते थे। लेकिन एक दिन उसे एक बात पता चली। उसने सुना कि उसका दिमाग जो सुनता है वही सच मान लेता है। तो उसने सोच बदल दी। उसने हर रात अपने आप से कहा, मैं कामयाब हूं। वो कल्पना करने लगा कि वो एक अच्छी नौकरी में है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ? कुछ महीनों में उसे एक शानदार नौकरी मिली। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो चुपचाप काम करता है, उसने राहुल की नई सोच को सच कर दिखाया। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी स्वास्थ्य, आपका पैसा, यहां तक कि आपकी खुशी भी इसी शक्ति के हाथ में है? मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक जादुई मशीन की तरह है। आप इसे जो ऑर्डर देंगे वो उसे पूरा करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तो आप बीमार रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर भी वैसा बनने लगेगा। ये कोई झूठ नहीं, ये वो सच है जो आपकी जिंदगी को नया रंग दे सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस ताकत को आजमाने के लिए? क्या होगा अगर आप आज से अपने मन को सही ऑर्डर देना शुरू करें? शायद वो सपना जो आपने छोड़ दिया था वो सच हो जाए। शायद वो मुश्किल जो आपको परेशान करती है वो गायब हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की हर कामयाबी और हर नाकामी आपके दिमाग की एक छिपी ताकत से शुरू होती है? वो ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये अवचेतन मन क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? चलिए इसके बारे में गहराई से समझते हैं। जोसेफ मर्फी वो कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि एक लेखक और विचारक थे जिन्होंने ये सिखाया कि हमारा दिमाग चमत्कार कर सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को देखा जो अपने विचारों से बीमारियां ठीक करते थे, पैसा कमाते थे और खुशहाल जिंदगी जीते थे। उनकी ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने अवचेतन मन को ट्रेन करके सेहत, पैसा और खुशी पा सकते हैं। हम हर अध्याय को आसान शब्दों में समझेंगे, असल जिंदगी की कहानियां सुनाएंगे और ऐसे टिप्स देंगे जो आप आज से इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। यह सिर्फ किताब का सार नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको अपने दिमाग की गहराई में ले जाएगा। अब हम किताब के पहले हिस्से की बात करते हैं। यहां मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक खजाने की पेटी की तरह है, जिसमें आपकी हर इच्छा को पूरा करने की ताकत छिपी है। इसका मतलब समझें, जैसे एक पेटी में सोना, चांदी और हीरे भरे हों, वैसे ही आपके दिमाग में वो शक्ति है जो आपको कामयाबी, प्यार और शांति दे सकती है। मर्फी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में सच बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने बगीचे में गुलाब का बीज बोएंगे तो गुलाब उगेगा, लेकिन अगर कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। आपका अवचेतन मन भी ऐसा ही है। यह हर वक्त काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप जाग रहे होते हैं, तब भी ये आपके विचारों को सुनता है और उन्हें सच करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को ले, वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हर शॉट को पहले अपने दिमाग में खेलते थे? वो रात को सोचते थे कि गेंद आएगी और वो उसे कैसे मारेंगे। वो अपने दिमाग में पहले जीत जाते थे, फिर मैदान पर उस जीत को सच करते थे। ये उनके अवचेतन की ताकत थी। एक आम इंसान की कहानी भी सुनिए। एक लड़का था,
जो लोगों के सामने बोलने से डरता था। उसे लगता था कि वो कुछ कह नहीं पाएगा और लोग हंसेंगे। उसने हर दिन 5 मिनट ये सोचा कि वो शानदार भाषण दे रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो इसे इतना सच मानता था कि उसे आत्मविश्वास महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों बाद वो अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्पीकर बन गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज 5 मिनट अपनी कामयाबी की तस्वीर बनाएं, जैसे नई नौकरी मिलना या सेहत ठीक होना। साथ में बोलें, मैं ताकतवर और कामयाब हूं। इसे 10 बार भावना के साथ दोहराएं। यह छोटा सा काम आपके दिमाग में नई सोच बो देगा। आप सोच सकते हैं कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है कि आपका अवचेतन हर छोटी बात को सुनता है और उसे बड़ा बनाता है। तो सवाल है, अगर आपके दिमाग में एक जादुई छड़ी होती तो आप सबसे पहले क्या बदलते? चलिए उस बदलाव को आज से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिमाग क्या कमाल करता है। अब हम किताब के इस विचार पर बात करते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन हर वो बात मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। ये एक नौकर की तरह है। आप जो आदेश देंगे वो उसे पूरा करेगा। इसकी सच्चाई ये है कि ये समझ नहीं सकता कि सही क्या है, गलत क्या। ये बस आपकी सोच को सच बना देता है। इसे ऐसे समझें, अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं नाकाम हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आपको नाकाम बनाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं जीत सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो वो आपको जीत की राह दिखाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन दिन रात काम करता है। खास बात यह है कि सोने से पहले का वक्त इसके लिए सबसे खास होता है। जो आप उस वक्त सोचते हैं वो आपके दिमाग में गहरे तक जाता है और आपकी जिंदगी को बदलने लगता है। एक असल कहानी सुने। एक लड़की थी जो परीक्षा से बहुत डरती थी। उसे लगता था कि वो सब भूल जाएगी और फेल हो जाएगी। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट ये कहा, मैं तैयार हूं, मुझे सब याद है। वो इसे दिल से महसूस करती थी, जैसे वो सच में परीक्षा में बैठी हो और सारे जवाब दे रही हो। कुछ हफ्तों में उसका डर गायब हो गया और वो अपनी क्लास में टॉपर बन गई। ऐसा ही कुछ मशहूर साइंटिस्ट भी करते थे। वो अपनी खोज को पहले दिमाग में देखते थे, जैसे कोई मशीन बन रही हो या कोई नया आइडिया आ रहा हो, फिर उसे सच करते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अच्छी बातें सोचें, जैसे मैं खुश हूं, मैं हेल्थी हूं। इसे बोलते वक्त खुशी महसूस करें, जैसे वो सच हो रहा हो। यह आपका दिमाग ट्रेन करने का आसान तरीका है। अगर आप सोचें कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, तो आपका अवचेतन उस सोच को सच करने के लिए काम शुरू कर देगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग की साइंस है। तो सोचिए, आप अपने दिमाग को अभी क्या सिखा रहे हैं। आइए इसे कुछ अच्छा सिखाएं ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए और आप वो बन जाए जो आप बनना चाहते हैं। अब हम किताब के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो सेहत के बारे में है। यहां मर्फी कहते हैं कि आपकी सेहत इस बात पर चलती है कि आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। अच्छे विचार शरीर को ठीक करते हैं, बुरे विचार बीमार करते हैं। इसे समझें, आपका अवचेतन आपके शरीर को चलाता है। आपकी सांस, दिल की धड़कन, खून का बहना, यह सब अवचेतन के हाथ में है। अगर आप तनाव में रहते हैं, सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, कुछ ठीक नहीं होगा, तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो आपका दिमाग शरीर को ठीक करने लगता है। एक असल कहानी सुने। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उसे बहुत दर्द था और वो चल भी नहीं पाता था। उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन 10 मिनट ये सोचा कि उसका शरीर ठीक हो रहा है, वो दौड़ रहा है, हंस रहा है। वो इसे इतना सच मानता था कि उसे खुशी महसूस होती थी, जैसे वो सच में ठीक हो गया हो। कुछ महीनों बाद डॉक्टर हैरान रह गए। वो सच में ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है नॉर्मन कजिंस का। उन्हें एक गंभीर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन उन्होंने हंसी और सकारात्मक सोच से खुद को ठीक किया। वो हर दिन कॉमेडी फिल्में देखते थे और सोचते थे कि उनका शरीर मजबूत हो रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
रोज 10 मिनट अपने शरीर को चमकता और स्वस्थ बनाएं। अपने आप को ऐसा देखें जैसे आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, दौड़ रहे हैं या अपने परिवार के साथ हंस रहे हैं। साथ में बोलें, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। इसे दिल से कहें जैसे वो सच हो रहा हो। ये छोटा सा काम आपके शरीर को नई ताकत देगा। आप सोच सकते हैं कि क्या ये सच में काम करता है? हाँ, करता है, क्योंकि आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सवाल है, क्या आप अपने शरीर को ठीक करने की ताकत अपने दिमाग में ढूंढना चाहते हैं? चलिए आज से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अवचेतन क्या कमाल करता है। अब हम चौथे हिस्से पर आते हैं, जो पैसे के बारे में है। मर्फी कहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, यह आपके दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। इसकी सच्चाई बहुत साफ है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से मिलता है तो वो सच हो जाता है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा आसानी से आएगा तो वो आएगा। इसे ऐसे समझें, हम बचपन से सुनते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारा अवचेतन इसे सच मान लेता है। हम सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी शायद न मिले। लेकिन अगर आप सोच बदल दें तो नतीजे भी बदल जाएंगे। एक असल कहानी सुने। एक शख्स था जिसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी। वो हर महीने बिल भरने के लिए परेशान रहता था। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मुझे पैसा आसानी से मिलता है। वो इसे इतना मानता था कि उसे लगता था कि पैसा सच में उसके पास आ रहा है। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, शायद कुछ सामान बेचने का काम, और 1 साल में उसकी कमाई दुगनी हो गई। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड स्टार जिम कैरी ने किया। वो गरीब थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और सोचा कि वो इसे सच करेंगे। वो उस चेक को हर दिन देखते थे और कल्पना करते थे कि वो बड़े स्टार बन गए हैं। कुछ साल बाद वो सच में इतना कमा गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज 5 मिनट सोचें कि आप बिल आसानी से भर रहे हैं या नई चीजें खरीद रहे हैं, जैसे नया फोन, कपड़े या घर। साथ में बोलें, पैसा मेरे पास ढेर सारा आता है। इसे खुशी के साथ कहें जैसे वो सच हो रहा हो। यह आपके दिमाग को पैसे की नई सोच देगा। आप सोच सकते हैं कि क्या यह इतना आसान है? जी हां, यह बहुत आसान है, क्योंकि आपका अवचेतन आपकी सोच को सच मानता है। तो सवाल है, क्या आप अपने दिमाग से पैसा बुलाना चाहते हैं? तो आज से यह सोचना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगला हिस्सा डर और शक को हराने के बारे में है। मर्फी कहते हैं कि डर और शक आपकी कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इन्हें हराया जा सकता है। सच्चाई यह है कि डर वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। इसे समझें, अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझसे नफरत करेंगे, तो आपका दिमाग उस डर को बड़ा कर देता है। आप रात को सो नहीं पाते, आपको पसीना आता है और आप वो काम करने से डरते हैं जो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप डर को हटाकर भरोसा लाए तो जीत आपकी होगी। एक असल कहानी सुने। एक लड़का था जिसे नौकरी के इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने हर रात 5 मिनट ये सोचा कि वो शानदार जवाब दे रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो इसे इतना सच मानता था कि उसे आत्मविश्वास महसूस होने लगा। अगले इंटरव्यू में वो शांति से गया, सारे सवालों के जवाब दिए और उसे नौकरी मिल गई। ऐसा ही कुछ एथलीट करते हैं। वो रेस से पहले दिमाग में जीत की तस्वीर बनाते हैं। वो दौड़ते हैं, फिनिश लाइन पार करते हैं और लोग चिल्लाते हैं। फिर मैदान पर वही होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने डर को एक हल्का धुंधला बादल बनाएं, जो हवा में तैर रहा है और धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसे देखें कि वो छोटा होता जा रहा है और आखिर में खत्म हो जाता है। साथ में बोलें, मैं डर से आजाद हूं और भरोसे से भरा हूं। इसे 10 बार कहें और हर बार अपने आप को मजबूत महसूस करें। यह आपके दिमाग को नई ताकत देगा। आप सोच सकते हैं कि डर को हराना इतना आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि डर सिर्फ एक सोच है और सोच को आप बदल सकते हैं। तो सवाल है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आइए उसे अभी अपने दिमाग से निकाल दें
और देखें कि आप कितने ताकतवर बनते हैं। अब हम छठे हिस्से पर आते हैं, जो ढेर सारी खुशियों और समृद्धि के बारे में है। मर्फी कहते हैं कि खुशियां और समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपके दिमाग की सोच से आती है। इसकी सच्चाई यह है कि जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। इसे समझें, अगर आप हर चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आपका दिमाग और अच्छी चीजें लाता है। यह प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, या नए मौके हो सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आपका दिमाग आपको खाली रखेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास बहुत कुछ है और आएगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक असल कहानी सुने। एक औरत थी जो अपनी जिंदगी से नाखुश थी। उसे लगता था कि उसके पास कुछ नहीं है, न अच्छी नौकरी, न पैसा, न दोस्त। उसने हर दिन 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया, जैसे मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा सा घर है जो मुझे हर तूफान से बचाता है, स्वादिष्ट खाना है जो हर दिन मेरे दिल और पेट को खुश करता है, और सूरज की सुनहरी रोशनी है जो मेरे जीवन को उम्मीद और गर्माहट से भर देती है। वो इसे दिल से कहती थी। कुछ महीनों में उसे नई नौकरी मिली, नए दोस्त बने और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। ऐसा ही कुछ ओपरा विनफ्रे ने किया। वो गरीबी में बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहा और सोचा कि उनकी जिंदगी बड़ी होगी। आज वो दुनिया की सबसे कामयाब महिलाओं में से एक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज 5 चीजें लिखें जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे आपका परिवार, आपका घर या आपकी मुस्कान। साथ में बोलें, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। इसे खुशी के साथ कहें। यह आपके दिमाग को नई सोच देगा और आप देखेंगे कि आपके पास और अच्छी चीजें आने लगेंगी। तो सवाल है, आप अपनी जिंदगी में और क्या चाहते हैं? आइए उसे अपने दिमाग में बुलाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे खिल उठती है। अब हम 7वें हिस्से पर आते हैं, जो भरोसे की ताकत के बारे में है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं तो वो चमत्कार कर सकता है। इसकी सच्चाई ये है कि आपके भरोसे से ही आपकी जिंदगी बदलती है। इसे समझें, भरोसा वो पुल है जो आपके सपनों को सच बनाता है। अगर आपको अपने दिमाग की ताकत पर शक है तो वो पूरी तरह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करेगा तो वो सच में ऐसा करेगा। एक असल कहानी सुने। एक मां थी जिसका बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उस मां ने भरोसा रखा। उसने हर दिन सोचा कि उसका बच्चा ठीक हो रहा है, वो खेल रहा है, हंस रहा है। वो इसे इतना सच मानती थी कि उसे शांति मिलती थी। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा और डॉक्टर हैरान रह गए। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी जैसे लोगों ने किया। उन्हें भरोसा था कि वो देश को आजाद कर सकते हैं और उनकी सोच सच हुई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने सपने पर भरोसा करें, जैसे नई नौकरी, अच्छी सेहत या खुशहाल परिवार। ऐसा बर्ताव करें जैसे वो सच हो चुका हो, जैसे नौकरी के लिए तैयार हों या सेहत के लिए व्यायाम शुरू करें। साथ में बोलें, मुझे अपने दिमाग की ताकत पर पूरा भरोसा है। इसे 10 बार कहें और हर बार अपने आप को मजबूत महसूस करें। यह आपके दिमाग को नई ताकत देगा। तो सवाल है, क्या आप अपने दिमाग पर भरोसा करने को तैयार हैं? चलिए आज उसकी ताकत आजमाते हैं और देखते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। अब हम 8वें हिस्से पर आते हैं, जो कामयाबी के लिए दिमाग तैयार करने के बारे में है। मर्फी कहते हैं कि आप अपने अवचेतन को ट्रेन करके हर सपना सच कर सकते हैं। इसकी सच्चाई यह है कि जो आप बार बार सोचते और करते हैं वही आपकी आदत और हकीकत बनता है। इसे समझें। 3 आसान कदम हैं। पहले तय करें कि आपको क्या चाहिए, फिर उसे दिमाग में डालें और आखिर में उस पर काम शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो पहले सोचें कि वो नौकरी कैसी होगी। फिर हर रात उसकी तस्वीर बनाएं। आप ऑफिस में हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। फिर दिन में उस नौकरी के लिए कोशिश करें। एक असल कहानी सुने। एक रेसर था जो हर रात सोचता था कि वो रेस जीत रहा है। वो दौड़ की हर बारीकी को दिमाग में देखता था। हवा, भीड़ की आवाज, ट्रॉफी। उसने ट्रॉफी सच में जीत ली। ऐसा ही एक लेखक ने किया।
उसे लगता था कि वो किताब नहीं लिख सकता। सोचा कि वो लिख रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने अपनी किताब पूरी की। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपना लक्ष्य लिखें, जैसे मुझे नई नौकरी चाहिए। रात को 10 मिनट उसकी तस्वीर बनाए और हर दिन कुछ करें, जैसे रिज्यूमे बनाए। साथ में बोलें, मैं हर दिन अपनी कामयाबी के करीब जा रहा हूं। इसे खुशी के साथ कहें। तो सवाल है, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? आइए उसे आज से सच करने की ट्रेनिंग शुरू करें। 9वां सबक यह है कि नींद से पहले की सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मर्फी कहते हैं कि जब आप सोने जा रहे होते हैं, उस वक्त आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और संवेदनशील होता है। जो आप उस वक्त सोचते हैं वो आपके दिमाग में गहरे तक जाता है और आपकी जिंदगी को आकार देता है। इसे ऐसे समझें जैसे रात को मिट्टी गीली हो और आप उसमें बीज बो दें, सुबह तक वो जड़ पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही सोने से पहले की सोच आपके अवचेतन में जड़ें जमा लेती है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप रात को परेशान या डरे हुए सोते हैं तो आपका दिमाग उस डर को बढ़ाता है, लेकिन अगर आप शांत और सकारात्मक सोच के साथ सोते हैं तो वो अच्छाई आपके लिए काम करती है। एक असल कहानी सुने। एक औरत थी जो हर रात ये सोचकर सोती थी कि उसका अगला दिन मुश्किल होगा। वो थकान और चिंता के साथ बिस्तर पर जाती थी और सुबह वो सच में थकी और परेशान उठती थी। फिर उसने किताब पढ़ी और हर रात 5 मिनट ये सोचना शुरू किया, मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं, मेरा अगला दिन शानदार होगा। वो इसे शांति से महसूस करती थी। कुछ हफ्तों में उसकी नींद बेहतर हुई और वो हर सुबह ताजगी के साथ उठने लगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को अच्छी चीजों की तस्वीर बनाएं, जैसे आप हंस रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। साथ में बोलें, मेरा हर दिन खुशी और ताकत से भरा है। ये आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। 10वां सबक यह है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचने से आपकी अपनी जिंदगी बेहतर होती है। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचे गए विचारों को भी सुनता है। अगर आप किसी के लिए खुशी, कामयाबी या सेहत की दुआ करते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी को पानी का गिलास दें तो आपकी प्यास भी बुझ जाती है। मर्फी इसे बूमरैंग प्रभाव की तरह देखते हैं। एक असल उदाहरण लें। एक आदमी था जो अपने दोस्त की कामयाबी से जलता था। वो सोचता था, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं। उसकी अपनी जिंदगी रुक गई। फिर उसने सोचना शुरू किया, मेरा दोस्त खुश रहे, उसे और कामयाबी मिले। वो इसे सच में चाहता था। कुछ ही दिनों में उसे खुद एक नया मौका मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका अवचेतन उस अच्छाई को आपके लिए भी बुलाता है। आप इसे आजमाएं। किसी अपने के लिए 5 मिनट अच्छा सोचें, जैसे मेरे भाई को नौकरी मिले, और बोलें, सबके लिए खुशी और मेरे लिए भी। ये आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाएगा। 11वां सबक रिश्तों को बेहतर बनाने का है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में प्यार, शांति और समझदारी की सोच रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आपका अवचेतन आपके व्यवहार को बनाता है। और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, तो वो सच हो जाता है। लेकिन सकारात्मक सोच रिश्तों को जोड़ती है। एक कहानी सुने। एक दंपति था जो हर दिन लड़ता था। पति सोचता था, वो मुझे कभी खुश नहीं रख सकती, और पत्नी सोचती थी, वो मुझसे प्यार नहीं करता। फिर पत्नी ने सोचना शुरू किया, मेरा पति बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे को समझते हैं। वो हर रात ये तस्वीर बनाती थी कि वो दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके झगड़े कम हुए और पति भी बदल गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने रिश्ते की तस्वीर बनाएं, जैसे आप अपने दोस्त या परिवार के साथ खुश हैं। बोलें, मेरे रिश्ते प्यार और शांति से भरे हैं। ये आपके अवचेतन को सिखाएगा कि रिश्तों को प्यार से जोड़ा जाए। 12वां सबक पुरानी नकारात्मक सोच को मिटाने का है। मर्फी बताते हैं कि बचपन से हम ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें रोकती हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता या पैसा कमाना मुश्किल है। ये सोच हमारे अवचेतन में जड़ें जमा लेती है और हमारी जिंदगी को सीमित कर देती है।
लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। एक उदाहरण लें। एक लड़की थी जिसे बचपन में कहा गया कि वो कमजोर है और कुछ बड़ा नहीं कर सकती। वो हर मौके से डरती थी। फिर उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मैं ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो पुरानी सोच को नई सोच से ढकने लगी। कुछ महीनों में उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और कामयाब हुई। आप भी ऐसा करें। अपनी पुरानी सोच को पकड़ें, जैसे मैं नाकाम हूं, और उसे बदलें। बोलें, मैं कामयाब हूं, मेरा हर कदम जीत की ओर है। इसे बार बार दोहराएं ताकि आपका अवचेतन नई बात माने। 13वां सबक बुढ़ापे को खुशहाल बनाने का है। मर्फी कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और आपका दिमाग हर वक्त नई शुरुआत कर सकता है। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन मर्फी कहते हैं कि सही सोच से आप हर उम्र में खुश रह सकते हैं। एक बुजुर्ग थे जो 70 साल की उम्र में अकेले और उदास थे। उन्होंने सोचना शुरू किया, मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं, मेरी जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। वो हर दिन ये तस्वीर बनाते थे कि वो नए दोस्तों के साथ हंस रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने नए शौक शुरू किए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, सोचें, मेरी जिंदगी हर दिन नई है। यह आपके दिमाग को जवान रखेगा। 14वां सबक यह है कि आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मर्फी कहते हैं कि जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही सच होता है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप कामयाब हैं, तो आपका अवचेतन उसे सच करने लगता है। एक लड़का था जो एक्टर बनना चाहता था। वो हर दिन कल्पना करता था कि वो स्टेज पर है, लोग तालियां बजा रहे हैं। वो इसे इतना सच मानता था कि उसे खुशी मिलती थी। कुछ साल बाद वो सच में एक्टर बन गया। आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। 10 मिनट अपने सपने की तस्वीर बनाइए और बोलें, मेरा सपना सच हो रहा है। यह आपकी जिंदगी को नई राह देगा। 15वां सबक धैर्य और लगन का है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन को ट्रेन करने में वक्त लगता है और आपको हार नहीं माननी चाहिए। एक आदमी था जो अपनी सेहत ठीक करना चाहता था। उसने सोचना शुरू किया, मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं, लेकिन पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। वो निराश होने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। 2 महीने बाद उसकी सेहत सच में बेहतर हो गई। आप भी धैर्य रखें। हर दिन 5 मिनट अपनी सोच को दोहराएं और बोलें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। नतीजे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। 16वां सबक यह है कि आप अपने अतीत को ठीक कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि पुरानी यादें जो आपको दुख देती हैं, उन्हें आप नई सोच से बदल सकते हैं। एक औरत थी जिसे बचपन का एक बुरा अनुभव परेशान करता था। उसने सोचना शुरू किया, मेरा अतीत मुझे मजबूत बनाता है, और उस दुख को खुशी की तस्वीर से ढक दिया। धीरे धीरे वो शांत और खुश रहने लगी। आप भी ऐसा करें। अतीत की बुरी याद को नई सोच से बदलें और बोलें, मैं अपने अतीत से आजाद हूं। 17वां सबक यह है कि आत्मविश्वास आपके अवचेतन से शुरू होता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में खुद को ताकतवर और सक्षम मानते हैं, तो आपकी जिंदगी में वो आत्मविश्वास बाहर दिखता है। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास बाहर की चीजों से आता है, जैसे नौकरी, पैसा या तारीफ। लेकिन मर्फी कहते हैं कि यह अंदर से बनता है। इसे ऐसे समझें, अगर आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन आपको वो हिम्मत देता है। एक उदाहरण लें। एक लड़की थी जो नौकरी के लिए इंटरव्यू में बार बार फेल हो रही थी। उसे लगता था कि वो अच्छी नहीं है। फिर उसने हर दिन 5 मिनट सोचना शुरू किया, मैं आत्मविश्वास से भरी हूं, मैं हर सवाल का जवाब दे सकती हूं। वो इसे इतना सच मानती थी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अगले इंटरव्यू में वो शानदार तरीके से बोली और नौकरी पा गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज 5 मिनट अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखें, जैसे आप किसी बड़े मौके पर शान से बोल रहे हैं। बोलें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और हर काम में कामयाब हूं। यह आपके दिमाग को सिखाएगा कि आप हर चुनौती के लिए तैयार हैं। 18वां सबक यह है कि शांति आपके दिमाग से शुरू होती है। मर्फी कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ और तनाव के बीच आप अपने अवचेतन को शांति की ताकत दे सकते हैं। अगर आप अंदर से शांत हैं, तो बाहर की मुश्किलें आपको हिला नहीं सकती। इसे ऐसे समझें,
जैसे तूफान में भी समंदर का गहरा हिस्सा शांत रहता है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में शांति की तस्वीर बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में वो शांति आती है। एक कहानी सुने। एक आदमी था जिसकी जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई परेशानी थी। काम का दबाव, घर की चिंता। वो हर रात तनाव में सोता था। फिर उसने सोचना शुरू किया, मेरा दिमाग शांत है, मेरी जिंदगी में सब ठीक है। वो अपने आप को एक शांत नदी के किनारे बैठा हुआ देखता था। कुछ हफ्तों में उसका तनाव कम हुआ और वो बेहतर फैसले लेने लगा। आप भी ऐसा करें। रोज 5 मिनट शांति की तस्वीर बनाएं, जैसे आप किसी शांत जगह पर हैं। बोले, मैं शांति से भरा हूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा है। ये आपके अवचेतन को शांति का आदी बनाएगा। 19वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपकी सोच की ताकत सिर्फ आप तक नहीं रहती, ये दूसरों तक भी पहुंचती है। अगर आप किसी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो वो सोच उनके व्यवहार को बदल सकती है। इसे ऐसे समझें जैसे आपकी अच्छी वाइब्स हवा में फैलती है। एक उदाहरण लें। एक टीचर था जिसे लगता था कि उसका स्टूडेंट कुछ नहीं सीख सकता। वो हर 26 उसने सोचना शुरू किया, ये बच्चा होशियार है, ये बहुत कुछ सीख सकता है। वो हर दिन अपने स्टूडेंट को कामयाब देखने की तस्वीर बनाता था। धीरे धीरे वो स्टूडेंट सच में मेहनत करने लगा और अच्छे नंबर लाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी अपने के लिए अच्छा सोचें, जैसे मेरा दोस्त खुश और कामयाब है। बोले, मेरे आसपास के लोग मेरे साथ अच्छे हैं। ये आपके रिश्तों और माहौल को बेहतर करेगा। 20वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से चमत्कार कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन इतना ताकतवर है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अगर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं तो बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक कहानी सुने। एक औरत थी जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकती। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मेरा शरीर स्वस्थ और ताकतवर है। वो अपने आप को हंसते दौड़ते देखती थी। 1 साल बाद टेस्ट में कैंसर गायब था। आप भी ऐसा करें। अपने सबसे बड़े सपने की तस्वीर बनाएं और बोलें, मेरा अवचेतन मेरे लिए चमत्कार कर रहा है। ये आपके दिमाग को वो ताकत देगा जो कुछ भी कर सकता है। अब किताब के 20 अध्याय खत्म हुए, लेकिन इसके सबक यहीं नहीं रुकते। 21वां सबक यह है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। मर्फी कहते हैं कि आप हर सुबह अपने दिमाग को नई सोच दे सकते हैं। आपका अतीत जो भी हो, आज आप नया रास्ता चुन सकते हैं। एक आदमी था जो जेल में था। उसने सोचना शुरू किया, मेरी जिंदगी नई और अच्छी होगी। जेल से निकलने के बाद उसने नई जिंदगी शुरू की और एक अच्छा इंसान बना। आप भी हर सुबह बोलें, आज मेरा दिन शानदार है। यह आपके दिमाग को नई ऊर्जा देगा। 22वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से समय को जीत सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने आप को हमेशा जवान और ताकतवर सोचते हैं तो आपकी उम्र सिर्फ नंबर बनकर रह जाती है। एक बुजुर्ग थे जो 80 साल में भी दौड़ते थे। वो सोचते थे, मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं। उनकी सेहत जवानों जैसी थी। आप भी सोचें, मेरा दिमाग और शरीर हमेशा जवान है। ये आपको लंबी और अच्छी जिंदगी देगा। 23वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप शांति और प्यार की सोच रखते हैं तो ये सोच पूरी दुनिया तक फैल सकती है। एक इंसान था जो हर दिन सोचता था, दुनिया में शांति हो। वो अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता था। धीरे धीरे उसका मोहल्ला खुशहाल बन गया। आप भी सोचें, मेरी सोच दुनिया को अच्छा बनाती है। ये आपके आसपास की दुनिया को बदलेगा। 24वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से अनंत संभावनाएं खोल सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन अनंत ताकत का स्रोत है, इसकी कोई सीमा नहीं। एक लड़का था जो सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा। वो हर दिन नई संभावनाएं देखता था। उसने एक कंपनी शुरू की जो दुनिया भर में फैल गई। आप भी सोचें, मेरे लिए अनंत संभावनाएं हैं। ये आपके दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 25वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से खुशी को हमेशा बनाए रख सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि खुशी बाहर से नहीं, आपके दिमाग से आती है। अगर आप हर हाल में अच्छा सोचते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। एक औरत थी जिसके पास कुछ नहीं था।
वो हर दिन सोचती थी मेरे पास जो है वो काफी है। वो हमेशा हंसती थी। आप भी सोचें, मैं हर पल खुश हूं। ये आपके दिमाग को खुशी का आदी बनाएगा। 26वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि किस्मत कोई बाहर की चीज है जो उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन सच ये है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अगर आप मानते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो आपका अवचेतन उस सोच को सच करने लगता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने लिए एक नई राह खुद चुनते हैं। एक उदाहरण लें। एक लड़का था जो सोचता था कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। उसे हर बार लगता था कि कुछ बुरा होगा। फिर उसने सोचना शुरू किया, मेरी किस्मत मेरे साथ है, मुझे हर मौका मिलेगा। वो हर दिन ये तस्वीर बनाता था कि अच्छी चीजें उसके पास आ रही हैं। कुछ महीनों में उसे नई नौकरी मिली और उसकी जिंदगी बदल गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज 5 मिनट सोचें कि आपकी किस्मत आपके साथ है। जैसे आपको कोई बड़ा मौका मिल रहा है, बोलें, मेरी किस्मत हर दिन मेरे लिए अच्छा लाती है। ये आपके दिमाग को सिखाएगा कि आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। 27वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि तनाव बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से पैदा होता है। अगर आप अपने अवचेतन को शांति और भरोसे की आदत डालते हैं, तो तनाव आपसे दूर रहता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने दिमाग को एक शांत झील बनाते हैं जिसमें कोई लहरें नहीं। एक कहानी सुने। एक औरत थी जो हर छोटी बात पर तनाव में आ जाती थी। काम, घर, पैसे की चिंता। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मेरा दिमाग शांत है, मेरे पास हर समस्या का हल है। वो अपने आप को एक शांत जगह पर बैठा हुआ देखती थी। कुछ हफ्तों में उसका तनाव गायब हो गया और वो हर मुश्किल को आसानी से सुलझाने लगी। आप भी ऐसा करें। रोज 5 मिनट अपने दिमाग को शांत करने की तस्वीर बनाइए और बोले, मैं हर हाल में शांत और खुश हूं। ये आपके अवचेतन को तनाव से आजादी देगा। 28वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि जो चीजें आपको बड़ी और डरावनी लगती हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में बड़ी है। अगर आप सोचते हैं कि हर मुश्किल आसान है, तो आपका अवचेतन उस मुश्किल को छोटा कर देता है। एक उदाहरण लें। एक आदमी था जिसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसे लगता था कि वो इसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने सोचना शुरू किया, ये काम आसान है, मैं इसे शानदार तरीके से करूंगा। वो हर दिन अपने आप को उस प्रोजेक्ट को खत्म करते हुए देखता था। धीरे धीरे वो काम उसे आसान लगने लगा और उसने उसे समय से पहले पूरा कर लिया। आप भी ऐसा करें। अपनी सबसे बड़ी मुश्किल की तस्वीर बनाइए और सोचें कि वो छोटी और आसान हो रही है। बोलें, हर मुश्किल मेरे लिए आसान है। ये आपके दिमाग को हर चुनौती को हल्का करने की ताकत देगा। 29वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से अपनी कमजोरियों को ताकत बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि जो चीजें आपको कमजोर लगती हैं, जैसे डर, शर्म या नाकामी का एहसास, उन्हें आप नई सोच से बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपनी कमजोरी को एक कच्ची मिट्टी माने, जिसे आप मजबूत मूर्ति बना सकते हैं। एक कहानी सुने। एक लड़का था जो बहुत शर्मीला था। उसे लगता था कि वो लोगों से बात नहीं कर सकता। उसने सोचना शुरू किया, मैं बोल्ड और आत्मविश्वास से भरा हूं। वो हर दिन अपने आप को दोस्तों के साथ हंसते हुए देखता था। कुछ महीनों में वो सबसे आगे बोलने वाला बन गया। आप भी ऐसा करें। अपनी कमजोरी को पकड़ें और सोचें कि वो आपकी ताकत बन रही है। बोलें, मेरी हर कमजोरी मेरी ताकत है। ये आपके अवचेतन को सिखाएगा कि आप हर चीज में मजबूत हैं। 30वां सबक यह है कि आप अपने दिमाग से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि पुरानी गलतियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें नई सोच से ठीक कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरी गलतियां मुझे बेहतर बनाती हैं, तो आपका अवचेतन उनसे सबक लेता है। एक उदाहरण लें। एक औरत थी जिसने गलत बिजनेस शुरू करके सारा पैसा खो दिया। उसे हर दिन अफसोस होता था। फिर उसने सोचना शुरू किया, मेरी गलती मुझे नई राह दिखाएगी। वो अपने आप को फिर से कामयाब होते देखती थी।
उसने नया बिजनेस शुरू किया और पहले से ज्यादा कमाया। आप भी ऐसा करें। अपनी गलती की तस्वीर बनाएं और सोचें कि वो आपको मजबूत बना रही है। बोले, मेरी हर गलती मेरी कामयाबी का रास्ता है। ये आपके दिमाग को नई शुरुआत देगा। 31वां सबक ये है कि आप अपने दिमाग से अपनी आदतों को बदल सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि बुरी आदतें जैसे आलस, गुस्सा या देर करना आपके अवचेतन की पुरानी सोच से आती है। अगर आप नई सोच डालते हैं तो आदतें बदल जाती हैं। एक कहानी सुने। एक आदमी था जो हर काम को टालता था। उसे लगता था कि वो ऐसा ही है। उसने सोचना शुरू किया, मैं हर काम समय पर करता हूं। वो अपने आप को एक्टिव और तेज देखता था। कुछ हफ्तों में वो सुबह जल्दी उठने और काम पूरा करने लगा। आप भी ऐसा करें। अपनी बुरी आदत को पकड़ें और सोचें कि वो अच्छी आदत बन रही है। बोले, मेरी हर आदत मेरे लिए अच्छी है। ये आपके अवचेतन को नई राह देगा। 22वां सबक ये है कि आप अपने दिमाग से अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप मानते हैं कि मुझे सब याद रहता है तो आपका अवचेतन आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। एक उदाहरण लें। एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई भूल जाता था। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मेरी याददाश्त शानदार है। वो अपने आप को हर चीज याद रखते हुए देखता था। परीक्षा में वो सारे जवाब याद रख पाया। आप भी ऐसा करें। 5 मिनट सोचें कि आपकी याददाश्त तेज है और बोलें, मुझे हर चीज आसानी से याद रहती है। ये आपके दिमाग को सिखाएगा कि आप सब याद रख सकते हैं। 33वां सबक ये है कि आप अपने दिमाग से अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन नए आइडियाज का खजाना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत रचनात्मक हूं तो आपके दिमाग से नए विचार निकलते हैं। एक कहानी सुने। एक पेंटर था जिसे लगता था कि उसके पास नए आइडियाज खत्म हो गए। उसने सोचना शुरू किया, मेरा दिमाग हर दिन नया सोचता है। वो हर रात नए चित्रों की तस्वीर बनाता था। जल्दी ही उसने शानदार पेंटिंग्स बनाई। आप भी ऐसा करें। 5 मिनट सोचें कि आप नए विचारों से भरे हैं और बोलें, मेरी रचनात्मकता अनंत है। ये आपके दिमाग को नई चिंगारी देगा। 34वां सबक ये है कि आप अपने दिमाग से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे अच्छी नींद आती है तो आपका अवचेतन आपको गहरी नींद देता है। एक आदमी था जो रात भर जागता था। उसने सोचना शुरू किया, मैं शांति से सोता हूं। वो अपने आप को शांत बिस्तर पर देखता था। कुछ दिनों में उसकी नींद गहरी हो गई। आप भी सोने से पहले बोलें, मुझे हर रात अच्छी नींद आती है। ये आपके दिमाग को आराम देगा। 35वां सबक ये है कि आप अपने दिमाग से हर दिन को खास बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप हर सुबह सोचते हैं कि आज मेरा दिन शानदार होगा तो आपका अवचेतन उस दिन को खूबसूरत बनाता है। ये आपके हाथ में है कि आप हर दिन को एक नई कहानी दें। इसे ऐसे समझें जैसे हर सुबह एक खाली कैनवास हो और आप अपने विचारों से उस पर रंग भरते हैं। एक औरत थी जो हर दिन बोरियत और उदासी में शुरू करती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं। फिर उसने हर सुबह सोचना शुरू किया, आज कुछ खास होगा। वो उत्साह से उठती थी, छोटी छोटी खुशियां ढूंढती थी, जैसे सूरज की रोशनी, एक कप चाय की खुशबू या किसी की मुस्कान। धीरे धीरे उसका हर दिन सच में खास बन गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट सोचें कि आज आपके साथ अच्छा होगा। जैसे आप हंस रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। बोलें, आज मेरा दिन खुशी और ताकत से भरा है। यह आपके दिमाग को हर दिन नया उत्साह देगा और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम कहेंगे कि आपका अवचेतन आपकी जिंदगी का मालिक है। ये वो शक्ति है जो आपके हर दिन को बनाती है, आपके सपनों को सच करती है और आपकी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। इसे सही विचार दें और ये आपको सेहत, पैसा और खुशी देगा। आपने सुना कि कैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने दिमाग में पहले हर शॉट को जीता, फिर मैदान पर उसे सच किया। जिम कैरी ने एक काल्पनिक चेक से अपनी कामयाबी की शुरुआत की और आम लोग जैसे वो लड़का जो बोलने से डरता था या वो माँ जिसने अपने बच्चे को ठीक करने का भरोसा रखा, अपने दिमाग से चमत्कार करते हैं। ये कहानियां कोई जादू नहीं बल्कि आपके अवचेतन की असली ताकत की मिसाल है।
आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आपका दिमाग वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकता है। हम कहेंगे आपके पास वो ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है, बस अपने दिमाग को सही रास्ता दिखाए। आपने 35 सबक देखे, सेहत से लेकर रिश्ते, डर से लेकर कामयाबी। हर सबक में एक बात साफ है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक सच है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरे तो 1 महीने बाद आप कहां होंगे। अब इस शक्ति को अपने हाथ में लें। अगले 30 दिन एक टिप आजमाएं, जैसे हर रात सोने से पहले 5 मिनट अच्छे विचार सोचना। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं या मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। इसे दिल से महसूस करें, जैसे वो सच हो रहा हो। यह छोटा सा कदम आपको बता देगा कि आपका अवचेतन कितना ताकतवर है। हम ये भी कहेंगे कि यह सफर आसान नहीं लगेगा शुरू में। कभी कभी पुरानी सोच वापस आएगी, शक होगा, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो नतीजे आपको हैरान कर देंगे। आपकी हर इच्छा, हर सपना आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, बस उसे बाहर लाने की हिम्मत चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं, ये आपके लिए एक नया रास्ता है। आप वो नहीं जो आप अभी हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं कि आप बन सकते हैं। आपका अवचेतन हर पल आपके साथ है, जब आप सोते हैं, जब आप जागते हैं, जब आप सपने देखते हैं। ये आपकी हर बात मानने को तैयार है, बस आपको उसे सही आदेश देना है। तो ये सफर यहां खत्म नहीं होता, ये आपकी नई शुरुआत है। आज रात से शुरू करें। अपने दिमाग को एक छोटी सी बात कहें, जैसे मैं खुश और कामयाब हूं। इसे 5 मिनट महसूस करें और अगले 30 दिन तक दोहराएं। फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हम कहेंगे आपके दिमाग में वो जादू है जो आपकी दुनिया बना सकता है। ये जादू कोई और नहीं देगा, ये आपके अंदर है, आपकी सोच में है, आपके भरोसे में है। तो अब इंतजार क्यों? आज से शुरू करें। अपने दिमाग को वो ताकत दें जो वो हकदार है और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे एक नई कहानी बन जाती है। सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बेहतर सेहत, एक कामयाब करियर, एक खुशहाल परिवार या कुछ और, वो सब आपके दिमाग में पहले से छिपा है, बस उसे जगाने का वक्त आ गया है। आप अपने अवचेतन के मालिक हैं और ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हर कोई अपने दिमाग की ताकत को जानने का हकदार है। कमेंट में बताएं कि आपने इन 35 सबकों से क्या सीखा और आप अपने अवचेतन से क्या बदलना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी मौजेदार ऑडियो बुक समरी ला सकें। आपकी जिंदगी का अगला चमत्कार बस एक सोच दूर है, तो सोचना शुरू करें और अपनी नई कहानी लिखें। आप सबसे खास हैं और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब वो पहला कदम उठाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी इंतजार कर रही है। और फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने दिमाग को सही रास्ता दिखाते रहे और अपनी दुनिया को चमकाते रहे।